नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। और आज दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ मेरा स्पेशलिटी टूल्स का बॉक्स। और इसके अंदर मैं क्या रखता हूँ वो तो सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर मैं रखता हूँ सब सीक्रेट टूल्स, सब स्पेशलिटी टूल्स जिनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो जगह पे वो चाहिए उधर वही वाला टूल चाहिए दोस्तों। दूसरे टूल से आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी टूल्स के बारे में मैं बात करता हूँ उसका एफिलिएट लिंक मैं नीचे डालता हूँ। आप उधर जाके सब टूल्स को चेकआउट कर सकते हो और आपको चाहे तो खरीद भी सकते हो। अब ये सब एफिलिएट लिंक्स है, तो अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो उससे मेरा भी थोड़ा हेल्प होगा और उसके ऊपर थोड़ा कमीशन मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सब वीडियोस आप एंजॉय कर रहे हो और बहुत कुछ सीख रहे हो मेरे वीडियो से। तो अगर आप बहुत कुछ सीख रहे हो तो नीचे कमेंट करने के लिए याद रखिएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वाले अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए इस स्पेशलिटी बॉक्स के अंदर क्या मैं रखता हूँ और क्या आपको रखना चाहिए वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो नज़दीक आइए और चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है वो। तो दोस्तों ये है सब मेरे स्पेशलिटी टूल्स और इनका हर एक का एक एक उपयोग रहता है। तो बिना कोई देरी के चलिए फटाफट से चालू करते हैं। तो ये है मेरा लेवल चेक करने का टूल। इससे मैं फ्लोर अगर ठीक से लेवल है, ऑयल रिप्लेस करते समय वो चेक करता हूँ, या आप कहीं का भी लेवल इस लेवलिंग टूल की मदद से कर सकते हो। बाद में अगला आता है मेरा ये टावर पिंचर प्लायर। इससे मैं स्टड्स को कट करता हूँ। जो स्टड वेल्डर की मदद से जो स्टड्स मेटल सरफेस के ऊपर वेल्ड करते हैं तो उसको कट करने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। बाद में देखते हैं अगला टूल कौन सा है वो। और अगला टूल है दोस्तों ये है हमारा जो सीलिंग फैन रहता है घर में, उसके बीच में एक बेयरिंग रहता है, वो निकालने के लिए ये वाला टूल का इस्तेमाल होता है। ये बेयरिंग बाहर निकालने का टूल है। ये टूल सिर्फ उस बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं किया है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा। ये घर के सीलिंग फैन का बेयरिंग बाहर निकालने के लिए है। बाद में अगला आता है आपके टायर में से अगर आपको हवा छोड़ना है तो वाल्व को खोलने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। आप चाहे तो वो भी वीडियो उधर जाके चेकआउट कर सकते हो। बाद में अगला टूल आता है दोस्तों इंजन टेपेट एडजस्ट करने वाला टूल। इंजन हेड के ऊपर जो वाल्व रहते हैं उसको एडजस्ट करने वाला ये टूल है। वो अगर आपको एडजस्ट करना है तो ये वाले टूल्स आपके पास होने चाहिए दोस्तों, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको उनको एडजस्ट करने के लिए। या इस टूल के बिना आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो उसको एडजस्ट करने वाले मेरे पास दो टाइप के टूल्स है, इधर आप देख सकते हो। दोनों का काम एक ही है। और इन टूल्स के अलावा आपके पास और भी एक टूल होना चाहिए वाल्व एडजस्ट करने के लिए, और वो है ये वाला टूल। अब इस टूल को मैं अगर खोलूँगा तो इधर आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे गैप एडजस्टर है वो। तो ये आपके टेपेट का जो गैप रहता है वो ये ब्लेड उसके अंदर डाल के आपको चेक करना है अगर ठीक से आपने गैप को एडजस्ट किया है तो ये गैप एडजस्टर और वो वाल्व एडजस्टिंग टूल के बिना आप इंजन वाल्व्स को एडजस्ट नहीं कर सकते हो और उसका सेटिंग नहीं कर सकते हो। तो कितने इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी टूल्स है वो आप देख ही सकते हो दोस्तों। बाद में अगला आता है ये मेरा कस्टम मेड टूल। इसको मैंने बनाया है। ये मेरे साइकिल का पेडल का जो पार्ट रहता है उसका पार्ट है, जिसको मैंने एक बोल्ट ऐसे वेल्ड करके डाला है। अब ये टूल मैं सिर्फ आगे के शॉक एब्जॉर्बर्स जो रहते हैं उसका जो ऊपर का बोल्ट रहता है वो निकालने के लिए ऐसा वाला टूल आपके पास होना ही चाहिए दोस्तों, नहीं तो वो बोल्ट आप कैसे भी करके निकाल नहीं सकते हो। ये मैंने बहुत साल पहले किया था टूल। अब तो ऐसे वाले टूल्स आराम से मिलते रहेंगे, लेकिन 20 से 25 साल पहले मैंने इसको वेल्ड करके तैयार करके लिया था और अब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूं दोस्तों। बाद में अगला आता है दोस्तों और एक स्पेशलिटी टूल जो मैं मेरे कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर के साथ इस्तेमाल करता हूं। बहुत ही ज़रूरी टूल है दोस्तों। कुछ जगहों पे दोस्तों कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर जो है वो आप सीधा नहीं डाल सकते हो, तो वैसे जगहों पे आपको ऐसा वाला बैंड चाहिए पड़ता है। और ये बैंड जब ऐसे घूमता है तो कैसे आगे का स्क्रू ड्राइवर भी घूमता है वो आप देख सकते हो। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो माइनस प्लस एलन के एक्सटेंशन के साथ जो मेरे बॉक्स में है। और बहुत बार मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ टाइट स्पेसिस में। कार्बोरेटर के बोल्ट भी आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। तो बहुत ही स्पेशल टूल है जो मुझे ऑनलाइन दिखाई दिया था और इमीडिएटली मैंने उसको खरीदा। बहुत वीडियो में मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही हेल्पफुल टूल है। बाद में अगला टूल आता है दोस्तों स्टेपलर टूल। और ऐसा वाला टूल जो है वो बड़े वाले स्टेपलर जो है वो लकड़ी में मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इधर आप देख सकते हो, इसको आप खोल सकते हो और उसमें स्टेपलर पिन्स डाल सकते हो और ट्रिगर प्रेस किया तो इसमें से पिन बाहर आके आप इसे लकड़ी के ऊपर पिन को स्टेपल कर सकते हो।
ये आप इसको, आपका सीट का कवर अगर बाहर निकला हुआ है तो उस कवर को आप ऐसा वाला स्टेपलर मार के फिक्स कर सकते हो नीचे के साइड से। तो बहुत सारे इसके भी यूजेस है दोस्तों। तो ये भी मैंने मेरे स्पेशलिटी टूल में रखा हुआ है। बाद में ये और एक छोटा सा स्पेशल टूल है जिससे आप वायर का इंसुलेशन निकाल सकते हो और वायर को एक्सपोज कर सकते हो। जब इससे आप वायर को एक्सपोज करने को जाते हो तो बहुत ही आसानी से आप वायर को एक्सपोज कर सकते हो। अभी बहुत जन की ये आदत है कि वो दांत से ही ऊपर का इंसुलेशन कट करके वायर को एक्सपोज करते हैं, लेकिन उससे आपकी दांत के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है वो आप लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसा वाला टूल अगर आपके पास होता है तो आप आसानी से वायर को एक्सपोज कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से वायर एक्सपोज होता है। बाद में अगला टूल जो मैंने रखा है वो है ऐसा वाला छोटा वाला एक वाइस। ऐसा वाला वाइस आपको किसी भी फेयर में मिल जाएगा। अब ये वाइस इसके लिए है अगर एक बोल्ट बाहर नहीं निकल रहा है और उसको अगर पकड़ के रह के घुमाना पड़ता है तो इस वाइस को मैं मेरे गेट के ऊपर फिक्स करता हूँ और बाद में उस चीज़ को इस वाइस के ऊपर फिक्स करता हूँ और बाद में उस बोल्ट को घुमाता हूँ। तो कब इसका इस्तेमाल होगा वो आप बोल नहीं सकते हो दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा वाला टूल भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। बाद में अगला टूल जो है दोस्तों वो बहुत ही स्पेशल टूल है। अभी तक इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं किया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। इस टूल का आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपका स्क्रू बहुत ही गट हो गया है और टर्न नहीं हो रहा है तब। तो ये एक इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर जैसा है दोस्तों। इसका क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी इसका सेपरेटली मैंने ये वाला एक एक्सटेंशन ऑर्डर किया है, इधर आप देख सकते हो, जो आप इसके ऊपर ऐसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। इसको मैंने सेपरेटली ऑर्डर किया है क्योंकि इधर मैं मेरे नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर एक्सटेंशंस जो है वो भी डाल सकता हूँ, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं इसके साथ वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ चाहिए तो। इसके साथ जो स्क्रू ड्राइवर एक्सटेंशंस है वो इसमें नहीं जाते, इधर आप देख सकते हो। तो इस एक्सटेंशन को मैं थोड़ा बाहर निकालूंगा और जो एक्सटेंशन इसके साथ है उसको मैं इसके ऊपर कनेक्ट करूँगा। तो ये कनेक्ट कर लिया मैंने एक्सटेंशन जो इसके साथ आया था, और इसमें ये स्क्रू ड्राइवर का एक्सटेंशन जो है वो आसानी से जाता है अंदर। अभी इसके ऊपर एक फटका देने के लिए मैंने ऐसा वाला एक रबर हेड हैमर खरीदा है, ताकि अगर मुझे इसके ऊपर ज़ोर से फटका देना पड़े तो मैं इस रबर हैमर से इसके ऊपर फटका दूंगा और इससे मेरे दोनों टूल्स जो है वो ख़राब नहीं होंगे जल्दी। अभी इस टूल का खासियत है कि अब ये कौन सा भी स्क्रू जो घूम नहीं रहा है उसके ऊपर ऐसे आपको रखना है और इसके ऊपर पीछे से फटका देना है, और बाद में वो स्क्रू जो है वो आराम से लूज हो जाएगा, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों। इधर आप देख सकते हो जब इसके ऊपर से आप फटका दोगे तो ये इस साइड में घूमेगा, तो इसको आप दोनों साइड में भी घुमा सकते हो दोस्तों। तो वो सेटिंग इसके ऊपर है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बाद में जब मैं इसका ठीक से इस्तेमाल करूंगा। और जो नया वाला सेपरेटली एक्सटेंशन जो मैंने खरीदा है वो अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं तो ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर एक्सटेंशन जो है वो मैं इसके ऊपर लगा सकता हूं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर भी दोस्तों इसकी कब ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे मालूम नहीं है, इसी वजह से मैंने ऐसा वाला भी एक एक्सटेंशन सेपरेटली खरीद के रखा है। इसके साथ जो स्क्रू ड्राइवर एक्सटेंशंस आते हैं वो स्पेशल स्क्रू ड्राइवर एक्सटेंशन से इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर एक्सटेंशन है दोस्तों, जो वो इम्पैक्ट आसानी से झेल लेते हैं। ऐसे वाले एक्सटेंशंस ज़्यादा से ज़्यादा बार ऐसे ब्लैक कलर के होते हैं जिससे आप उन्हें पहचान सकते हो, लेकिन ये वाला नॉर्मल एक्सटेंशन है तो ये शायद वो इम्पैक्ट नहीं झेल सकेगा। तो ऐसे टूल्स जब मैं ऑनलाइन देखता हूँ दोस्तों तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ और बाद में उनको डायरेक्टली ख़रीद लेता हूँ। ये टूल्स अगर आपके पास होते हैं तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है दोस्तों। अभी कोई भी स्क्रू अगर नहीं निकल रहा है या बोल्ट भी अगर नहीं निकल रहा है तो ये वाला इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर आप उधर उसके ऊपर लगा के इसके ऊपर एक फटका देके उस बोल्ट या स्क्रू को आसानी से बाहर निकाल सकते हो। अब ये सेपरेट एक्सटेंशन जो मैंने खरीदा है उसके साथ आया है एक रबर वाइसर और एक डंडा जैसा, वो क्यों है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके साथ ये आया है। बाद में उसके बाद आता है ये वाला प्लायर। अब बहुत जगहों पे क्लिप्स रहते हैं जिनको आप ऐसे वाले प्लायर से ही निकाल सकते हो। उस क्लिप्स के दोनों साइड में 2 होल्स रहते हैं, उस होल्स में आपको ये प्लायर ऐसे डालना है और उसको चाहे तो एक्सटेंड करना है या टाइट करना है। तो इसके लिए ऐसा वाला प्लायर आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में ये वाला टूल जो है वो कुछ भी खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको भी मैंने इस बॉक्स में रखा है। बाद में ये आ गया मेरा बड़ा वाला टूल। इसको मैंने खरीदा था जब मैं सुजुकी एक्सेस के वाल्व के ऊपर काम कर रहा था, तब जहां आपको वाल्व के ऊपर जो स्प्रिंग रहता है वो प्रेस करके वो वाला क्लिप डालना पड़ता है। तो ये टूल सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, बाकी ये किधर भी और इस्तेमाल नहीं होता है। बाद में इसके बाद आता है ऐसा वाला एक चीज़ल। अभी ये वुड वर्किंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों, लेकिन ऐसे चीज़ल्स मैं रखता हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ भी कट करना है तो ये उसके ऊपर रख के एक फटका दिया तो अच्छी तरह से जल्दी कट हो जाता है। बाद में ये है मेरा
टायर पंचर किट जो मैंने ख़रीदा था, टायर के ऊपर पंचर है वो निकालने के लिए, लेकिन जब से मैंने ख़रीदा है कोई पंचर नहीं पड़ा है, इसीलिए मैं कोई वीडियो आपके लिए ला नहीं सका हूँ। बाद में अगला टूल है ये वाला टूल। ये बहुत जगहों पे मैंने इस्तेमाल किया है। सुजुकी एक्सेस के क्लच शूज़, ड्राइव बेल्ट, ये सब निकालते समय ये वाला टूल आपको यूज़ करना पड़ता है बीच का नट निकालने के लिए। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन सिर्फ उसी चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। बाद में इसके बाद आता है ये वाला टूल। अभी ये एक रिविट गन है दोस्तों। ये मैंने खरीदा था जब मुझे कार बम्पर के ऊपर रिविट्स डालने पड़े थे तब, और इसके साथ आए हैं ये सारे रिविट्स। कभी कभी बम्पर के ऊपर क्लिप्स भी नहीं रहते, बोल्ट्स भी नहीं रहते, ऐसे वाले रिविट्स रहते। तो ऐसा वाला गन जब आपके पास रहता है तो बम्पर को अच्छी तरह से फिक्स करने में मदद करता है। बाद में उसके बाद आता है और एक ऐसा वाला चीज़ल। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वो पहले वाले बॉक्स में रखता हूँ। ये इस बॉक्स में कैसे पहुँचा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बार मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कुछ भी कट करने के लिए। और बाद में लास्ट में आता है दोस्तों ये वाला टूल। और ये वाला टूल आपको इस्तेमाल करना है आपके कार का ऑयल फिल्टर बाहर निकालने के लिए। जो भी गाड़ी आपके पास है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको ये वाला टूल खरीदना है, क्योंकि सब गाड़ियों को ऐसा वाला ही टूल नहीं लगता है, कुछ गाड़ियों को दूसरा वाला लगता है। तो जो भी गाड़ी आपके पास है, जो भी कार आपके पास है, उसके हिसाब से आपको ऐसा वाला ऑयल फिल्टर बाहर निकालने वाला टूल खरीदना है। बाद में एक टूल जो है, जो मुझे बाइक के टूल बॉक्स में मिला था, इसको मैंने ऐसे इधर रखा है, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये है दोस्तों मेरे सारे स्पेशलिटी टूल्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके पास कौन सा वाला टूल है वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलेगा। अभी ये सब टूल्स आपको एक साथ खरीदने नहीं है, लेकिन जैसे आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तब भी जाके आपके ज़रूरत के हिसाब से जो भी टूल आपको चाहिए वो खरीदिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है और बहुत कुछ सिखाया आपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अब मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टूल के साथ। तो अपना ख्याल रखें।